और ये स्क्रिप्ट आपने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ रखा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अब जैसे अपन ने एरे बनाया था, उसके बाद जावास्क्रिप्ट में आता है फंक्शन। फंक्शन का क्या यूज़ है, जैसे क्या कर रहा हूँ मैं कि मेरे पास अलग अलग कोड है जहाँ से कुछ इनपुट आ रहा है, उन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जैसे इनपुट है यूजर के, उनका सम निकालना है, मल्टीप्लाई, और फिर जैसे बार बार कोड एक ऊपर से नीचे रन हो रहा है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, जैसे 2 नंबर का 3 नंबर का सम कर रहे हैं। तो सम का लॉजिक जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी आपको बार बार लिखना पड़ेगा कोड में। तो उसको रिपीट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना देंगे, और जब भी वो कोड से वो टास्क करवाना होगा तो हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या कीवर्ड है, फंक्शन। जैसे सम फंक्शन बनाना है मेरे को, तो मैंने एक सम फंक्शन बनाया, ये ऐसे बनेगा। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज और कर्ली ब्रेसेस के बीच में उसका स्टेटमेंट। जैसे अलर्ट लिखा मैंने, और वेलकम अलर्ट किया। तो अभी क्या होगा कि ये फंक्शन मैंने बनाया तो है पर इसको कहीं यूज नहीं किया है, तो कुछ भी उससे चेंज आएगा नहीं हमारे कोड में। ठीक है। फंक्शन का कोई रोल अभी हुआ नहीं। तो अब आप जब भी आप ये फंक्शन कॉल कराना चाहते हो, आप कहीं से भी कॉल करवा सकते हो। एक बार फंक्शन डेफिनेशन आपने इतना नीचे बनाया, पर आप कॉल यहाँ से करवा रहे हो सम को पहले ही। कॉलिंग होता है फंक्शन का नेम, राउंड ब्रैकेट और सेमी कॉलम से। अब देखो सबसे पहले वो कॉल हो जाएगा, एफ, ये मैंने रिफ्रेश किया, देखो वेलकम कॉल हो गया। ठीक है। तो फंक्शन में क्या है, दो चीज़ें हैं, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ये जो सम करके आ रहा है उसको, और इसको बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। अब ये फंक्शन में आप इस टाइप से भी कर सकते हो, जैसे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, लाइक ए इक्वस टू 20 और बी इक्वस टू 30, और आपको क्या करना है, यहाँ से अलर्ट ए प्लस बी करना है। सेव किया मैंने, तो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा और सम आ जाएगा 50। अब वो सबसे लास्ट में लिखा है, पर सबसे पहले उसको कॉल कर दिया है, तो सबसे पहले ये कॉल होके आ जाएगा। ठीक है। और अगर ये फंक्शन को मेरे को यहाँ पे जैसे दो इनपुट लेने हैं, लाइक मैंने क्या किया, वेयर v1 लिया, उसके अंदर अपन ने क्या किया, पार्स इंट लगा के prompt प्रॉम्प्ट से एक वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर वैल्यू 1। ठीक है। ऐसे ही वेयर val2 लिया, इक्वस टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में क्या लिखा आपने, जैसे एंटर वैल्यू 2। ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, ये दो का सम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये वेल v1 और v1 कोमा दूसरा वेरिएबल क्या है, वेल टू, इन दोनों को यहाँ सम में पास कर दोगे। तो अब आपका जो फंक्शन है उसमें ये वैल्यूज़ को आपको
यहाँ पे जितनी वैल्यू ऊपर पास की है उतनी वैल्यू यहाँ पे गेट करनी है, ए और बी। तो अब आपको यहाँ ए और बी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और क्या होगा, अलर्ट ए प्लस बी होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इससे। दो वैल्यू पूछेगा, 55, 69। अलर्ट में सम क्या आ गया, 124। बाकी जो चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से फंक्शन, ये एक फंक्शन कॉलिंग हुई, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, इनको पास किया। अगर तीसरा वेरिएबल और भी लेना है, और वो मेरे को ऐसे पास करना है 5 डायरेक्ट स्टैटिक, पर यहाँ पे तो उसको भी गेट करना पड़ेगा, कोमा सी। और यहाँ पे अलर्ट में भी क्या आपको सम करना पड़ेगा, सी को भी। तो अब क्या होगा, वैल्यू 123, 45। ठीक है, 23 और 45, फिर उसमें +5 ऐड होके 73। ठीक है, फिर बाकी जो नॉर्मल चल रहा है वो, तो तीन वेरिएबल ऐसे। और आप सी की वैल्यू भी ऐसे लेके वैल्यू 3 भी आप पास कर सकते हो, वैल 3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को अलर्ट नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिजल्ट को खाली रिटर्न कर सकता हूँ। मतलब सम करेगा और यहाँ से रिटर्न होके वापस वो वैल्यू ये फंक्शन के साथ आए। यहाँ पे आपने जैसे कोई दूसरा वेरिएबल लिया, वेयर एफ इक्वस टू, उसमें लिया। ठीक है, अब आप इस ऐप को आगे यूज कर सकते हो, जैसे अलर्ट एफ मैंने यहाँ लगाया, तो क्या होगा, वैल्यू डाली 34, 56, 95 हो गया, ये सारा चला 1, और ये रे कॉल हो गया। ठीक है, ये अलर्ट कहाँ से आया, अब यहाँ से। तो जो वैल्यू ये फंक्शन कॉल होगा, वहाँ से जो रिटर्न होगा वो इस ऐप में चला जाएगा, और फिर ऐप को अपन ने अलर्ट किया। अब अगर इस ऐप को मेरे को, आप जब भी एरे बनाओ ना, तो ये सेमी कॉलम आपको सब जगह लगाने हैं हर एरे इंडेक्स के बाद। अब जैसे ये एफ जो वैल्यू आई, उसको ARR4 में मेरे को स्टोर कर देना है, इक्वस टू एफ। ठीक है, सेव किया हमने। अब देखते हो वापस, 23, 45, 73 आया। अब देखो, पटना, राहुल पटना, वापस मोबाइल नंबर 18, और ये 73 कहाँ से आया, ऐप से। इसको मैंने एरे में स्टोर कर दिया। तो इस टाइप से आप वैल्यूज़ रिटर्न करके उनको आगे अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप। ठीक है सर, आगे बताइए। ठीक है, तो अपना जो बेसिक बेसिक था जावास्क्रिप्ट का, खाली कोडिंग वाला पार्ट वो हो गया है। अब अपने को इसको HTML के साथ करना है। तो HTML के साथ करने के लिए क्या नहीं सर, करना है, इसमें जेएस में कंसिस्टेंट लगता है ना, CONS ऐसे करके कुछ। कॉन्स्ट, वो वेरिएबल हाँ। होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है, CONST। कॉन्स्ट का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वेरिएबल का मतलब है वैल्यू चेंज हो सकती है। कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट हाँ, तो ये बता चुके हैं सर, कांस्टेंट वाला बता चुके हैं। वो आ जाएगा, वो तो अभी आगे और भी चीजें, खत्म थोड़ी हो गया जावास्क्रिप्ट। कांस्टेंट का यूज आएगा तब बता दूंगा वो भी। ये वेरिएबल है, मेन यूज हमारे पास वेरिएबल का ही है। एरे में आप कांस्टेंट बना सकते हो,
जब आप एरे में कुछ भी डायनेमिकली चेंज नहीं कर रहे हो वैल्यूज़ को। ठीक है, बाकी आपको कांस्टेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। और कुछ आपके हिसाब से छूट गया हो इसमें तो देख लो आप। जेएस में सर बेसिक बस इतना ही है। हाँ, और क्या आएगा इसमें? बेसिक मतलब ये तो खाली कोडिंग, जो ये सी का पार्ट है, ये मेरे को मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है चलाने की। पर ये मैंने आपको सारा चलवा दिया कि भाई एक बेसिक आपको कोडिंग का आइडिया रहे कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उनमें एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ये मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको एचटीएमएल के साथ भी बता देता। ठीक है, पर फंक्शन भी मैंने आपको सिंपल वे में भी बता दिया, एक लाइन में भी। और भी आप देख लेना, आपको लगे तो पूछ लेना, वो तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब उसके बाद एक नई फाइल बनाई मैंने, HTML। अच्छा सर ये बताइए, जेएस को भी तो अलग ये फाइल बनाकर किया जाता है ना, जैसे सीएसएस का होता है, हाँ, तो वो एक्सटर्नल तो सीएसएस। एक्सटर्नल जेएस में आएगा ना, वो पहले से थोड़ी बता सकता हूँ। तो एक्स्ट्रा ये अभी तो इंटरनल वाला ही पार्ट चल रहा है ना। एक्सटर्नल जेएस भी तीन तरह से होगा क्या सर? इनलाइन हो नहीं, गया दो ही होगा, और वो इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन कुछ नहीं होता है इसमें। बस इनलाइन इसका नहीं है ना? नहीं। हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। अब अच्छा बॉडी, सर, ये बार बार जो लिखना पड़ता है, HTML हेड टैग बॉडी टैग, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है कि एक बार में ये सब आ जाए ऑटोमेटिक? नहीं। अभी हम लोग बना रहे हैं नॉर्मल सा एक एलसी HTML। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक हमने HTML पहले बनाया था, लेबल लिया था, और उसके साथ एक इनपुट लिया था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी आईडी और नेम देना है। जैसे ये इसका आईडी दिया मैंने वेल1। ठीक है, इसका नेम दिया मैंने, नेम इक्वल्स टू वेल1। BR टैग लगाया, और लेबल दूसरा, उसके सामने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लो, या फिर आप इनको नंबर्स भी ले सकते हो, क्योंकि हम तो खाली कैलकुलेटर जैसा कर रहे हैं। तो इनपुट टाइप नंबर, पार्स इंट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। आईडी इक्वल्स टू, इसका आईडी लिया वेल2। ठीक है, और नेम इक्वल्स टू वेल2। उसके बाद हमने लगाया BR टैग, फिर एक और लेबल लिया रिजल्ट के लिए, लेबल
लेबल किसके लिए ले रहे हैं अपन, वेल वन और लेबल क्लोज, ये वेल टू लेबल क्लोज, ठीक है। और ये है RESU रिजल्ट लेबल क्लोज और इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, ID इक्वल्स टू RES, नेम इक्वल्स टू RES BR। अब यहाँ पे जैसे बटन टाइप चाहिए, बटन टाइप इक्वल्स टू बटन लेंगे हम लोग, और इनके ऑन क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे सम फंक्शन बनाया हुआ है उसको कॉल कर रहे हैं और इसको नाम दिया सम, बटन क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हेड में या बॉडी में कहीं पे भी एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, SCRIPT स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, क्या, फंक्शन सम, जो अभी हमने बनाया था वो, वेयर v1 इक्वल्स टू, अब मेरे को इसमें जो वैल्यू वन में जो मैं डालूंगा ना उसकी वैल्यू यहाँ गेट करनी है। तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट की वैल्यू गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना पड़ता है, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट ELE एलिमेंट बाई ID, ID कौन सा, जो मैंने वैल्यू को दिया है, जैसे इसका क्या है, वेल वन है, डॉट उसकी वैल्यू लेके आनी है जो भी उसमें डाली है वो, तो वो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे v1 में। ऐसे ही वेयर v2 लिया मैंने, उसमें भी आप वही लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, उसका ID क्या है, वेल टू डॉट डॉट वैल्यू, ओके। मैं देख लेता हूँ मेरे को ये वैल्यूज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। अलर्ट v1 किया मैंने, सेव किया। अब इसको रन कैसे करेंगे, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। कहाँ पे था ये, 10 में ये वाला, चाहे नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने क्लोज नहीं किया है, ये यहाँ बंद होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा मेरा फॉर्म आ गया। मैंने वैल्यू डाली 23 फॉर 24, 23 मेरे को मिल गया ऊपर। अब मुझे क्या करना है, इसको रिजल्ट के अंदर डालना है सम करके। तो रिजल्ट को भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लिखूंगा, और उसका ID क्या दिया मैंने, RES डॉट वैल्यू, और उसकी वैल्यू में क्या डाल दूंगा, v1 प्लस v2, ओके। अब क्या होगा, मैंने वैल्यू में डाला 23, 12, सम पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, सम होके आनी चाहिए थी। पर ये जो वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से मिलती है वो एज ए स्ट्रिंग मिलती है।
तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर या पार्स फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी हमने पार्स इंट लगाया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर जो है वो दो काम करता है। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, प्लस स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्केट भी करता है। कॉन्केट मतलब जोड़ता है, चिपकाते जैसे है ना, उस वो टाइप से। देखो, ठीक है, ये सम हो गया। अब मैंने और भी बटन्स बनाए। बटन टाइप इक्वल्स टू, और उसके ऑन क्लिक पे मैंने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक और नया फंक्शन बनाओगे, MUL। उसमें होगा कुछ नहीं, सेम ही रहेगा ये पूरा के पूरा। वैल्यू दोनों वो गेट करनी है आपको। खाली V1 प्लस V2 की जगह क्या करोगे, आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। तो क्या होगा, आपने वैल्यू डाली 12, 13, सम पे क्लिक किया तो 25 रिजल्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन पे क्लिक किया तो रिजल्ट 156 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के भी बटन्स और उनके फंक्शंस बना देने हैं। हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लोगे ये बटन्स और इनके फंक्शंस। हेलो। ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्ट का आपको लोगों को कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम लोगों को और क्या करना है, कि जैसे पूरा हमारा जो HTML का फॉर्म था, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, सब कुछ पूरा फॉर्म यहाँ HTML में बनाना है। और उसके नीचे एक फंक्शन बनाना है वैलिडेट का। सर जी इसके क्या? हेलो। ऑन क्लिक है सर, ऑन क्लिक का यूज होगा। आवाज नहीं आ रहा है वो आपका। सर ऑन क्लिक कहाँ पर होगा? क्या ऑन क्लिक? ऑन क्लिक कहाँ, ऑन क्लिक का यूज कहाँ पर होगा? कौन से ऑन क्लिक का? वो बटन में जो लिखा है ऑन क्लिक। बटन में ऑन क्लिक मतलब बटन पे जब क्लिक हो रहा है तब। अच्छा, ऑन क्लिक का मतलब क्लिक होने पर वो परफॉर्मेंस होना चाहिए ना? हाँ, उसके क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, सम फंक्शन। ठीक है, दूसरे बटन के ऑन क्लिक पे मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन कॉल होगा। फिर ऐसे ही दो बटन आप और बनाओगे, सब्सट्रैक्ट और डिवीजन के। तो सब्सट्रैक्ट वाले में सब्सट्रैक्ट फंक्शन कॉल होगा, और डिवीजन वाले में डिवीजन वाला फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे V1 डिवाइड बाई V2 हो जाएगा, और V1 माइनस V2 हो जाएगा। उनके रिजल्ट आप इस रिजल्ट में डाल दोगे।
ठीक है। हेलो। हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ, एक तो ये करना है, और जो मैंने वो फंक्शन वहाँ से बताया वो करना है। उसके बाद आपको पूरा HTML फॉर्म, ये जो मैंने बनाया है ना, वैसे ही हमारा जो बूटस्ट्रैप या HTML का जो फॉर्म था, जिसमें नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, सब कुछ लेना है। ठीक है, और उसके नीचे एक बटन बनाना है, बटन टाइप बटन होगा। उसमें आप ऑन क्लिक पे क्या करोगे, एक वैलिडेट फंक्शन बनाओगे, और वो फंक्शन के अंदर जितने भी इनपुट, जैसे ये इनपुट है, इसकी वैल्यू अपन ने कैसे गेट की, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू से, वैसे ही आप नेम की नेम में गेट कर लोगे, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, सबको एक एक को वेरिएबल में गेट करके अलर्ट करवाओगे। ठीक है, तो वो वैलिडेट फंक्शन में अभी इतना ही करना है। फिर उसमें हम लोग वैलिडेशन के रूल रखेंगे कि अगर किसी ने नेम में कुछ ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसको मैसेज आना चाहिए कि नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, वैसा। ठीक है, पहले तो आप ये नॉर्मल फंक्शन कंप्लीट करो सारे ही, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्ट, फिर वो एरे वाला, एरे के साथ फंक्शन जो सिंपल बताए हैं वो सब। वैलिडेट वाले में हम लोग डेटा गेट करेंगे, डेटा को वैलिडेट करेंगे। जैसे नेम डाला तो नेम ब्लैंक तो नहीं छोड़ा फॉर्म भरते टाइम, ईमेल है तो ईमेल तो ब्लैंक नहीं छोड़ा, या ईमेल पूरा मेल फॉर्मेट में है या नहीं, वो सब अपने को चेक करना है। ठीक है। हेलो। हाँ सर, ठीक है। तो वो सोनाली जी फिर कल से अटेंड करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें तो एक भी क्लास छूटना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी।